अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम का पद परिचय करना। सर्वनाम शब्द से ही जैसे विदित होता है, सर्वनाम सभी नामों की जगह जिसको प्रयोग किया जाए वह कहलाता है सर्वनाम। यानी जिस शब्द को हम किसी भी नाम की जगह प्रयोग करते हैं वह सर्वनाम कहलाता है। अगर परिभाषा ले लें तो संज्ञा की जगह प्रयुक्त शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम का पद परिचय हमने कैसे करना है तो यहां पर देखें, वह बहुत सुंदर नृत्य करती है। एक वाक्य लिया है हमने, वह बहुत सुंदर नृत्य करती है। कौन नृत्य करता है? वह। तो वह यहाँ पर नाम नहीं दिया है, यानी नाम की जगह इसको प्रयोग किया गया है, इसलिए यह क्या हुआ? सर्वनाम। अब सर्वनाम कौन सा हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी कि जो किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाए वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर यह नृत्य करती है, ये स्त्रीलिंग है, तो आप यह मत समझ लेना कि ये पुरुषवाचक की जगह स्त्रीवाचक हो जाए। तो पुरुषवाचक उस भेद का नाम है, यानी किसी व्यक्ति के लिए जो प्रयोग किया जाएगा वह पुरुषवाचक है। तो क्या लिखेंगे हम? जब हमने वह का परिचय देना है तो वह, जब हम परिचय देंगे तो क्या हुआ? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब वचन कितना है? एक वचन है। और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहां पर हमने कैसी क्रिया का प्रयोग किया है? स्त्रीलिंग। करती है, वह सुंदर नृत्य करता है, तो यही वह पुल्लिंग हो जाता, लेकिन यहां पर करती है क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये स्त्रीलिंग है। तो वह के आगे हम क्या लिखेंगे? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या है? ये सर्वनाम। अब और क्या है? स्त्रीलिंग। वही सभी बातें लिखनी है जो हम संज्ञा में लिखते हैं, वही सभी कुछ हमने सर्वनाम में भी लिखना है। स्त्रीलिंग हुआ, और अब क्या है? ये स्त्रीलिंग हो गया एक वचन। क्या लिखेंगे इसमें? एक वचन। और फिर ये क्या है कि यहाँ पर कर्ता की तरह इसका प्रयोग किया गया है, इसलिए ये वाक्य का कर्ता है या वाक्य कर्तृवाच्य है। ये बातें हमने यहाँ पर लिखनी होंगी। दूसरा वाक्य ले लें, यह तो कमला की सहेली है। यह तो, अब यहाँ पर देखें कौन है? यह तो कमला की सहेली है। तो यह शब्द का जो प्रयोग किया गया यहाँ पर निश्चित तौर पर बताया जा रहा है कि यह जो बालिका है, यह लड़की है, यह जो भी है वो कौन है? कमला की सहेली है। तो यह सर्वनाम का जो भेद होता है क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या हुआ? यह जब का हम परिचय देंगे तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब क्या है? सहेली है, एक वचन। एक वचन तो है ही, स्त्रीलिंग हुआ क्योंकि वो सहेली है, तो इसलिए वो स्त्रीलिंग हुआ और एक वचन हुआ। अब यहाँ पर देख रहे हो आप कि वो क्या है? कमला की सहेली है, तो यहाँ पर इसे भी कर्ता की तरह प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो सिर्फ भेद बदल जाता है और सभी कुछ उसी तरह है जैसे कि हमने अभी ऊपर वाले वाक्य में किया था। तीसरा वाक्य लें, आपसे मिलने कोई आया है। अब यहाँ पर एक शब्द ले रहे हैं, कोई। देखिए आप क्या है? ये आपसे मिलने कोई आया है। कोई को हमने निश्चित तौर पर नहीं बताया कि कौन आया है, वाक्य में हमें नहीं पता लग रहा है, तो यहाँ कौन सा हुआ? सर्वनाम का कौन सा भेद हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, बताया नहीं गया, कोई आया है, कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये यहाँ पर हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब क्या है? आया है। आया है शब्द का प्रयोग किया गया है। आया है तो इसका मतलब है वो पुल्लिंग है। और क्या है? आया है, एक वचन क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो वो एक वचन है, पुल्लिंग है, और कौन है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस तरीके से हम इसका भी पद परिचय दे सकते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं अगला शब्द ले, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी और उसकी ये शब्द दोनों कैसे हैं? सर्वनाम है, लेकिन कौन सा सर्वनाम होगा? यहाँ पर ये संबंध बता रहा है कि भी जिसके पास लाठी है उसी की भैंस होगी, तो इसका और उस दोनों का संबंध बताया, तो यहाँ पर कौन सा हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। अब हम आ जाते हैं अंतिम वाक्य पर, वह अपने आप ही चला गया। अपने आप, अपने आप ये सर्वनाम शब्द है, लेकिन कौन सा सर्वनाम होगा? ये निजवाचक सर्वनाम। तो हमें सिर्फ क्या करना है बेटा कि जो शब्द हैं उनको हमने समझना है कि ये क्या है? वो सर्वनाम है, तो वो कौन सा सर्वनाम है उसका भेद लिखना है, और संज्ञा की तरह ही उसमें लिंग बताना है
वचन बताना है और उसका वाक्य के साथ संबंध बताना है। जिस तरीके से संज्ञा का हम पद परिचय देते हैं उसी तरीके से हम सर्वनाम का पद परिचय दे सकते हैं और देते हैं, क्योंकि वो शब्द वही हैं जो संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं। लेकिन इनके भेद याद रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि कौन कौन से भेद होंगे। पुरुषवाचक है, ये निश्चयवाचक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, यहाँ पर क्या है संबंधवाचक है, और ये अपने आप ही चला गया निजवाचक है। तो इस तरीके से हमें शब्दों का पद परिचय हम दे सकते हैं जो सर्वनाम शब्द होते हैं। इसी तरीके से हम और वाक्यों का भी प्रयोग करके, अभ्यास करके उन शब्दों को समझ सकते हैं।